आपका लेवल 1, लेवल 2 में जाना है मतलब सुपरवाइजर। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल भी लिखे हुए उसके ऊपर, लेवल 2 में जाना है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के लिए आपके पास 3 एक्टिवेटर की लेवल्स होनी चाहिए। उसी तरीके से मैनेजर जाने के लिए आपके पास सुपरवाइजर की 3 एनएफटी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे एनएफटी रॉयल्टी को लेके आगे तक बढ़ सकते हैं मिलीनियर्स क्लब मेंबर। यहाँ पे आपको लगभग अगर हम बोलेंगे 8.5 से लेके 9.5 लाख एनएफटी एसएफसी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा एनएफटी से पैसा लोगों के पास आने वाला है। इतना यहाँ पे आसान भी है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन ले जरूर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि रॉयल्टी अचीवमेंट के लिए आपको क्या जरूरत है। आपको कम से कम आपके पास 5 स्लॉट चाहिए। 5 स्लॉट से केवल आप रॉयल्टी एनएफटी में एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी हमको मिली है, जो 5 स्लॉट से भी शुरुआत हो रहा है तो उसको एनएफटी मिलेगी, एनएफटी मिलेगी। और उसी एनएफटी को आप धीरे 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 उसको ग्रो करवा सकते हैं, और ग्रो करवा के उसके ऊपर 3,500 पॉइंट जैसे हो जाते हैं 10% लाइफ टाइम। दोस्तों, कोई चीज होती है जैसे जमीन होती है, हम एक बार लेते हैं और एक बार अगर बेच देते तो उसका हक खत्म हो जाता है। उसके बाद जिंदगी भर हम उधर जाके मुड़ के देख नहीं सकते, क्योंकि कानूनी अपना हक खत्म। लेकिन यहाँ पे एनएफटी एक ऐसा सिस्टम होता है, इसको बार बार बेचा जाता है और बार बार उसके ऊपर कमीशन लिया जाता है। तो एनएफटी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी वैसे एनएफटी है, इसको जरूर आपको एक्वायर करना है। और साथ में 10% की जिंदगी भर के लिए रॉयल्टी बहुत आसानी से होगा। ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, आपके टीम का स्ट्रक्चर देखिए, स्टडी करिए। जब तक अंदर नहीं घुसेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे बच्चों को हम स्कूल में अपने डालते हैं, तो रोज उसको मॉर्निंग भेजते हैं, दोपहर में आता है, फिर हम उसके क्लास में भेजते हैं, उसका होमवर्क लेते हैं, और 20-20, 25-25 साल हम उसको एजुकेशन देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। फिर भी उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियर बनना इतना सफिशिएंट नहीं होता है, काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 20-20 साल लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 महीना भी काम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जो 20 महीने यहाँ पे काम करेगा, कम से कम 1 से 2 करोड़ आसानी से कमा सकता है। आगे बढ़ता है। अभी ये रॉयल्टी आपको लेना है, आपके पास ज्यादा एनएफटी नहीं है, ज्यादा एसएफसी आपके पास नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं? उस केस में आप ओपन सी से भी एनएफटी को बाय कर सकते हैं, और बाय करके अपनी रॉयल्टी की अचीवमेंट आप बढ़ा सकते हैं। ये ओपन सी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दुनिया का बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन सी, जाके गूगल पे सर्च करिए इसके बारे में। एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इस एनएफटी को आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर किसी के पास एनएफटी कम है, अगर पॉइंट्स कम है, तो वो पॉइंट्स को बाय करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। एनएफटी के माध्यम से आपको पॉइंट बाय करने को मिलेंगे, पॉइंट सेल करने के लिए मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। लेकिन एनएफटी के माध्यम से आपको पॉइंट्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप अपनी लेवल स्टेटस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 10% से लेकर 25% तक की लेवल आप यहाँ पे आसानी से आने वाले समय में अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमको समय है, उस समय को हमको बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। कैसे, क्या होगा, ये आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जस्ट एनएफटी क्या है। जैसे हमने बोला कि 5 स्लॉट के साथ शुरुआत करते तो आपको 0 एनएफटी मिलता है। अब 0 एनएफटी आपको जो मिलता है, उसके ऊपर आपको शेयर नहीं मिलेगा। 10% जो मंथली मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। अगर वो आपको लेना है, ठीक है, वो लेना है तो 3,500 पॉइंट्स आपको एनर्जी टोकन जमा करने पड़ेंगे। यही यहाँ पे बोला गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर लेवल पे पहुंचे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा, सर एसएफसी होने के अगर नहीं होंगे, आगे क्या होगा? आने वाले समय में हमको एसएफसी की जगह दूसरे एनर्जी टोकन मिलने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में ये एनर्जी टोकन लेना बहुत मुश्किल होगा। कैसे मुश्किल होगा, इसको भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे भी एनएफटी रॉयल्टी हमारा लॉन्च हो जाएगा, समय ज्यादा नहीं है। रॉयल्टी लॉन्च होने के लिए आज 8 तारीख है, कल हो सकता है या परसों हो सकता है। लाडो जी का मैसेज आ चुका है ऑलरेडी। उन्होंने बोला कि हाई प्रोबेबिलिटी है हमारा सभी उसी तरीके से चलेगा, तो 9 या 10 तारीख को एनएफटी रॉयल्टी लॉन्च हो सकता है। मतलब हमारे पास एक दिन है, हम 10 का भी इंतजार नहीं कर सकते, हम 9 को ही काउंट करके कल के लिए कर सकते। तो मैं तो कहूंगा आज के दिन ही आपके पास,
आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार हम जिंदगी में देखते हैं, हम समय निकलने के बाद पछताते हैं, लेकिन उसके पहले हम सीरियस नहीं होते। सोचने कब शुरू करते? कल सोचना शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा आज सोचना शुरू करिए, और जो कल काम करना है आज करिए, आज करना है अभी मीटिंग के बाद तुरंत करिए। इसके बाद आपको एसएफसी नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा एसएफसी 2। अब ये एसएफसी 2 जो मिलेगा, तब आपको अगर 10% में जाना है, एसएफसी 2 से भी आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको 3,500 नहीं है, अभी 7,000 एसएफसी 2 लगेगा। और आपको जब जिस दिन ये लॉन्च होगा, उस दिन एसएफसी नहीं मिलेगा, उस दिन से आपको एसएफसी 2 मिलेगा। और रिसाइकल के ऊपर हमको एसएफसी आर मिल रहा है ना, उसके जगह हमको एसएफसी आर 2 मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आज हमको सबसे ज्यादा एनर्जी टोकन का फायदा होने वाला है एनएफटी रॉयल्टी के लिए, और बाद में जैसे होगा हम लोगों को पता है, उसका रेशियो डबल होगा, यही यहाँ पे आपको बता दिया है। अभी मार्केट में लोगों का सवाल आता है, सर एसएफसी आर या एसएफसी आर का क्या होगा? यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, तो एसएफसी आर और जो एसएफसी आर एंड एसएफसी आर 2, इसका भी यूज होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस पे होगा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस के ऊपर होगा। वो कैसे होगा? प्रोडक्ट टर्नओवर के होगा, और उसका जल्दी से जल्दी हम लोगों को चीजें डिटेल में आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट लॉन्च के बाद ही हम लोगों को एसएफसीआर यूज करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एसएफसीआर भी हमको आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये एनर्जी टोकन्स क्या है? जनरली जैसे गेम होते हैं, आपने देखा होगा बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स में एनर्जी होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ कलेक्शन होता है, वो सब करके एनर्जी टोकन्स वहां पे जमा करते हैं, और उस एनर्जी टोकन से गेम खेला जाता है। अभी लोगों का सवाल एक इम्पोर्टेंट मेरे सामने आता है, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं, सर यहाँ पे अभी 100% अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एनएफटी जो रॉयल्टी है आएगा कहाँ से? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। Purchase of products by you or by your partners and customers or your structure can bring you energy। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में हमारे पास जो डिजिटल प्रोडक्ट्स आएंगे, सुपर प्रोडक्ट होंगे। जैसे मैं बताता हूँ, मेटावर्स के प्रोडक्ट, ये बहुत ही आने वाले समय के डिमांडिंग प्रोडक्ट होने वाले। वो प्रोडक्ट आप भी बाय कर सकते हैं, आपके पार्टनर्स, आपके डाउनलाइन जितने भी क्लासिक में है वो भी बाय कर सकते हैं, और साथ में जो सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हुए वो भी बाय कर सकते हैं। और जब जब आप बाय करेंगे, आपके पार्टनर बाय करेंगे, आपके कस्टमर बाय करेंगे, तब तब आपको एनर्जी टोकन मिलेगा, और एनर्जी टोकन आपको रॉयल्टी में आगे बढ़ने में काम आएगा। परचेस ऑफ सच प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स एक्टिविटी इन गेम्स इफ पार्टिसिपेंट्स मेक्स परचेस इन देम। इसका मतलब क्या है? गेम्स में जैसे मैंने अभी बताया, अब देखिए गेम का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आज अमेरिका में 25% मार्केट गेमिंग का है। अभी ये तो इंडिया का सिस्टम नहीं है, लिमिटेड इसमें स्कोप नहीं है, दुनिया पूरी मेटाफोर्स को यूज कर रही है, और 25% शेयर अमेरिका का इसमें है। और यहाँ पे कल क्या होने वाला है? अमेरिका में बच्चे गेम खेलेंगे, लोग गेम खेलेंगे, वहां पे बड़े लोग भी गेम खेलते हैं, और जब जब वो गेम खेलेंगे, तब तब उनको प्रोडक्ट की वहां पे गेम में जरूरत पड़ती है। और जब वो गेम बाय करते, उसके लिए रियल मनी देना पड़ता है। ऐसा नहीं गेम वाला पैसा नहीं है, यहाँ पे रियल मनी देना पड़ता है, वो डॉलर में देना पड़ता है, क्रिप्टो करेंसी में देना पड़ता है। और वही क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए ग्लोबल टर्नओवर का काम करेगा, और वो ग्लोबल टर्नओवर हमारा कहीं ना कहीं 30% में यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी देख सकते हैं। कुछ बुलेट्स पॉइंट मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समय मुझे पता नहीं, समय अभी काफी अपने पास हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं अपना जितना भी पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। एनर्जी कैन नॉट बी सोल्ड डायरेक्टली, हाउएवर पार्टिसिपेंट्स कैन सेल द एनएफटी चार्ज विद एनर्जी टोकन। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर हमारे पास 6 स्लॉट है, कितने हैं? 315 पॉइंट्स है, उससे तो 10% आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्या आप बेच सकते हैं? क्या बेच सकते हैं? वो डायरेक्टली आप बेच नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली एनएफटी के माध्यम से बेच सकते हैं, क्योंकि उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। जो भी आपको 5 स्लॉट के ऊपर एनएफटी मिल रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स है,
चार्ज करता हूँ मतलब वो पॉइंट्स उसके ऊपर चढ़ाना है, एसएफसी उसके ऊपर चढ़ाना है, और वो एसएफसी चढ़ा हुआ एनएफटी आप किसी को बेच सकते हैं, और बेच सकते हैं तो किसी से आप ले भी सकते हैं। अगर मान के चलो आपके पास 2000 एसएफसी है, आपको कम पड़ रहा है कितना, 1500, अब 1500 ले लीजिए, और 1500 लेके आप आपकी 10% की रॉयल्टी एक्टिव कर लीजिए और लाइफ टाइम के पार्टनर बनिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये स्टेटस रॉयल्टी जो है ना आपके पास, ये स्टेज, इस पेज के ऊपर इनका कहना क्या है बताइए, बताता हूं मैं। इस पेज पे लाडो जी का एक कहना है, आपके पास 7 लेवल की स्टेटस है, लेकिन उसमें से मिनिमम लेवल पे भी आप जाते हैं, 1% जो 10% वाला, एक प्रेस्टिजियस आपके लिए है, आपके लिए प्राउड की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल्टी आने वाली वर्ल्ड के तरफ से, पूरे वर्ल्ड में जो एनएफटी का काम हो रहा है, उसके बाद रॉयल्टी जिसके मेटावर्स के ऊपर काम हो रहा है या ओपन सी के ऊपर काम कर रहा है और एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है, वो सभी तरफ से यहाँ पे आपको पैसा आने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी ये एनएफटी आगे जाके अचीव करना या रॉयल्टी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो उससे क्या होगा, आपकी एनएफटी की वैल्यू डेफिनेटली आने वाले समय बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। इवन आप अगर छोटा सा आपका 10% का भी अचीवमेंट अगर नहीं कर पाए, तब भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे एनएफटी बाय करने का और सेल करने का। और इस तरीके से अगर मेरी टीम के अचीवमेंट बताओ तो दोस्तों, कम से कम 15 से 20 10%, 12 लेवल तक जा चुके लोग, और हो सकता है आज के दिन में कम से कम 30-40 ऐसी आईडी मेरे पास होगी, मेरे टीम में होगी, जो कि 12 स्लॉट कंप्लीट कर चुके होंगे। ये मैं किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आपको करना है आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर मिस कर गए तो दोबारा आपको सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा आज का दिन। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे रॉयल्टी को कैसे आगे अपग्रेड कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर निकाले हुए हैं, एक्टिवेटर के 3 पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब ये 3 को आप अगर मर्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर की एक एनएफटी मिलेगी, मतलब 3500 यहाँ पे, 3500 यहाँ पे, 3500 यहाँ पे, आपके पास 10,500 अगर एसएफसी हो गया तो आपको 10% की रॉयल्टी मिलेगी। मतलब रॉयल्टी मिलना इतना आसान नहीं है सबके लिए, सब लोग नहीं कर सकते। जो लीडर्स है, जो डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम कर रहे, वो जरूर अचीव करेंगे। काम करने वाले कहीं पे भी करते हैं, बहाने बनाने वाले कहीं पे भी बनाएंगे, इसलिए सक्सेस नहीं होते। दुनिया का रेशियो है, रंजन जी बहुत अच्छा बताते हैं, हर जगह पे लोग 20% या 15% लोग ही सक्सेसफुल है। अगर सभी लोग सक्सेसफुल होते तो बाकी काम कौन करेगा। सब टाइप के लोग यहाँ पे हमारे सोसाइटी में लगते हैं, तो सब लोगों की बस की बात नहीं, सोच सब लोगों की वैसी नहीं है, लेकिन हम लोगों की है। हम आईबीटी टीम के लीडर्स है, हम मेटाफोर्स के लीडर है, हम यहाँ पे नेटवर्किंग के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे रॉयल्टी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलने वाले है। यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्ज करके एनएफटी की लेवल आपको बढ़ानी है। अब आप लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर 3 एक्टिवेटर है, जैसे मैंने बताया, एक सुपरवाइजर बन जाएगा। अभी 3 सुपरवाइजर से हमारा एक मैनेजर बनेगा, और इसी तरीके से अपने पास अगर 3 एम्बेसडर है तो आप 1 एनएफटी मिलियनर क्लब का होगा, जो कि 25% रॉयल्टी है। हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है। अभी हो सकता है एसएफसी आपके पास इतना जमा अभी नहीं हो, लेकिन जरूर एंट्री ले लीजिए 10% में, 10% में ले लीजिए, 11% में ले लीजिए, और जैसे ही एनएफटी लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे हमको मिलियनर क्लब के लिए जाने के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, एनएफटी का ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी है, बाकी चीजों के बाकी मार्केट से, बाकी कंपनी से बहुत अलग है। आज आपने सुना होगा बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमको पता है रॉयल्टी मिलता है, लेकिन आता है कहां से, केवल उनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बेचने से ही वहां पे एनएफटी रॉयल्टी आता है। लेकिन यहाँ पे रोड मैप में मैंने पहले आपको बताया, और अभी भी थोड़ा सा रोड मैप भी आपको मैं बताऊंगा। रोड मैप में जितने भी सिस्टम के पास प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो सब प्रोजेक्ट का जितना भी ग्लोबली टर्नओवर होगा सिस्टम का, उसका 30% उसमें जाने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस आएगा
दुनिया में लोग काम करेंगे और हम लोग राज करेंगे। पूरी दुनिया में लोग काम करेंगे, हम लोग राज करेंगे। उसके लिए एनएफटी रॉयल्टी अचीव करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये रॉयल्टी का परसेंटेज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे मैं पहले वो बता रहा हूँ, यहाँ पे 5% के ऊपर कोई भी कंपनी रॉयल्टी नहीं देती है, लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम हो रहा है 30% volume of Metaforce product from pool of royalty bonuses. These are the most generous royalty bonuses ever. The the pool is distributed among these status levels. ये 30% का जो मनी है वो केवल ये 7 लेवल में बटा जाएगा। 7 लेवल में, पहले लेवल में 10, दूसरे में 11, तीसरे में 12, उसके बाद प्रो मैनेजर में 13, स्पेस सीटर में 14, एम्बेसडर में 15 और मिलियनर क्लब में 25%। और इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये यूनिक है। ये केवल नेटवर्किंग कंपनी नहीं रहा दोस्तों, नेटवर्किंग सिस्टम नहीं रहा। यहाँ पे लाडो जी के सोच को अगर आप देखेंगे, वो केवल नेटवर्किंग इसलिए चाहते ताकि कम्युनिटी बढ़े। कम्युनिटी के थ्रू पहले नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क बनेगा तो इनके मेटावर्स के प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म आएंगे। साथ में जैसे ओपन सी मैंने बताया, आज हम एनएफटी कहाँ पे जाके बेचेंगे? जिस दिन लॉन्च होगा ना एनएफटी, हम ओपन से भी जाके अभी भी बेच सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम में आपने देखा होगा, बहुत सारे मार्केट में प्लान होते ही कॉइन आता है। वो क्या बोलते हैं, कॉइन ले लो, स्टेकिंग करो, अपने रोज इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे। और जब बेचने की बात आती है तो बोलते हैं कि 6 महीने के बाद एक्सचेंज पे आएगा, 3 महीने के बाद एक्सचेंज पे आता है। और ये 3 महीने 4 महीने कभी नहीं आते। लेकिन लाडो जी उल्टा काम करते। लाडो जी पहले जो आपको देने वाले हैं उसके कैसे पैसे बनेंगे इसका सुविधा करते हैं, उसका प्रोविजन पहले करते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं एनएफटी दूंगा तो उसके पहले कहाँ बिकेगा, उसकी एनएफटी कहाँ बिकेगी, उसको कैसे पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसका ओपन मार्केट ये कर देते हैं। उसका आपको दिखेगा, अवेलेबल रहेगा, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि यहाँ पे आपके पास ओपन सी है। बाकी नहीं तो ये भी बोल सकते हैं ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, लेकिन उसको 5-6 महीने लगेगा। लेकिन जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म उसके ऊपर ओपन सी के ऊपर लॉन्च होगा। तो इस तरीके से हम लोग रॉयल्टी को मिस न करें। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, समय अपने पास कम है। अभी रवि सर भी कुछ पूछेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें उनको भी बताना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे हर बंदा पैसा कमा सकता है। अब जैसे मैंने पहले बताया, मैं एक इंजीनियर हूँ। ऐसा मैटर नहीं है कि यहाँ पे इंजीनियर हुआ वही पैसा कमा सकता है। आज मेरे अपलाइन विकास जी क्या है, वे 10th पास भी नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा इनकम कमाए। तो नेटवर्किंग की यही ताकत है। यहाँ पे बैठे हुए 91 लोगों को ये सोचना है मेरे से बेटर कुछ नहीं है। अगर ये जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे उस दिन ये अचीवमेंट आपके लिए होगा। आज हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर मेरे भी दोस्त है, वो क्या बोलते हैं उससे मैटर नहीं है, मेरे घर में क्या था वो मैटर करता है। आज आज मेरा 2 लाख रुपए का सैलरी था, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है 2018 में, केवल नेटवर्किंग के बदौलत। केवल मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या हथियार है, मुझे पता है। आज देखिए 4 महीने में आज 75 लाख रुपए, $75,000 की आप कीमत निकालिए। 75,000 डॉलर का आज कीमत निकालिए। 4 महीने में मेरे जॉब में मैं कमा सकता था? नहीं। उसके लिए भी मुझे कम से कम 14-15 घंटा देना पड़ता था। मैं तो सीनियर मैनेजर था वहां पे, पूरा महाराष्ट्र का इंचार्ज मैं था। दिन रात टेंशन रहता था, सवेरे से शाम तक फोन घूमते रहते थे, फैमिली के लिए टाइम नहीं देते थे। इतना सुपर सिस्टम हम लोगों को मिला है। अचीव करना है, छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी काम करिए। $5 किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसका 5 आज हुआ है, नेक्स्ट दिन 10 का कोशिश करिए। नेक्स्ट दिन नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीक में करिए। मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं संजय जी का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। 5 स्लॉट की शुरुआत करके आज 7वें स्लॉट की तैयारी है। एक छोटे से गांव से आया हुआ बंदा, छोटे लेवल पे काम करने वाला बंदा यहाँ पे बड़ा पैसा कमा सकता है। हम ये नहीं चाहते कि पैसे वाले को पैसा कमाने की सिखाए, वो तो कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन जो बंदा छोटा है, जो पैसा कमाने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, उसको हम बना सकते हैं। तो उनके साथ चलिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा अर्निंग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं बताया उसके ऊपर और भी डिटेल चाहते तो रवि जी मुझे बताए। उसके ऊपर भी मेरे पास और एक पीडीएफ है, अगर समय है तो उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा।
लेकिन मैंने जो मुझे बताना था, मेरे तरफ से समझाना, तो मैं समझाने में शायद सक्षम हुआ होगा। मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, नट सेल में आपको क्या करना है, 10% की मिनिमम रॉयल्टी लेके जाना है। उसके लिए आपके पास 3,500 एसएफसी होने चाहिए, नंबर 1। और ये जो रॉयल्टी आपको मिलेगा, ये रॉयल्टी दुनिया का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 30% से आने वाला। तो थैंक यू वेरी मच रवि सर, आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे बुलाया, और मेरा जो जो भी एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सका। और इसमें से अगर कुछ भी सर वो लोग भी यहाँ पे पीडीएफ शेयर करोड़पति कर बने, दीजिए तो सर। थैंक यू वेरी मच। क्या सर? दामो सर, यस दामो सर। सर जो पीडीएफ और आप बता रहे हैं उससे भी शेयर कर दीजिए, समय है अभी अपने पास। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे रॉयल्टी तो हमको अचीव करना है, और रॉयल्टी से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो भी सवाल बहुत जरूरी है। एक मिनट देना जरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोड मैप पे ध्यान दीजिए। फ्यूचर क्या है वो जरूरी जानना जरूरी होता है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला देते हैं, हमारे दिमाग में कभी भी किंतु परंतु नहीं आता है। और मेरे साथ भी मेटाफोर्स के बारे में कभी भी किंतु परंतु नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने ना फोरसाज किया था, ना फोरसाज के पहले 2 प्रोजेक्ट नहीं किए थे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था, लाडो जी ने डिसेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोजेक्ट लाया। हमने इसके पहले बहुत जगह पे काम किया, लेकिन सिस्टम सेंट्रलाइज होने की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे काम नहीं हो रहा था। और डिसेंट्रलाइज में कुछ भी नहीं हो सकता है। डिसेंट्रलाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम करना है। चलिए चलते हैं। अब ये रॉयल्टी के लिए पैसा आएगा कहां से? रोड मैप को समझिए। रोड मैप अगर आपने समझ लिया, तो वहां पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेटाफोर्स यहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, केवल ये मेटाफोर्स अपना नेटवर्किंग का प्लान नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, लाडो जी का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जा रहे, डेवलपमेंट। उन्होंने सोचा था कि पहले हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप करें, और वो प्रोजेक्ट डेवलप करके उन्होंने क्लासिक नाम देके यहाँ पे चल रहा है। पिछले 4-5 महीने से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसी से तो पैसा कमाया। अगर देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से 2 पहला ही लॉन्च हो चुका है। अगर पहले में हम इतना पैसा कमा सकते हैं, तो बाकी चीजें तो और है। तो आगे क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एनएफटी। जो एनएफटी आपको मिलेगा, उस एनएफटी से आगे क्या क्या होगा, सब चीजें आप लोगों को मैंने अभी डिटेल में बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्लासिक प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपको काम करना है। बेसिक क्या है? क्लासिक। जैसे हमको वर्ड लिखना है या सेंटेंस बनाना है, तो ABCD आना जरूरी है। उसी तरीके से इसको समझिए, क्लासिक प्रोजेक्ट मतलब हमारा ABCD, यही दरवाजा है आगे के प्रोजेक्ट पे जाने के लिए। यही दरवाजा है, इसी दरवाजे से आपको जाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए इसका यूज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट क्या होगा? एनएफटी ये तो लॉन्च होगा, इससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। साथ में आने वाले समय में मेटावर्स, मतलब बीटा वर्जन। डेमो मतलब क्यों बीटा वर्जन बोला है? मेटावर्स बहुत अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये पहले क्या होगा, एनएफटी के बाद बीटा वर्जन आएगा। बीटा वर्जन में टेस्ट होगा। बेटा वर्जन ये होता है कि उसमें कोई बग्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद टैक्टिकल फर्स्ट प्रोडक्ट, ये फर्स्ट प्रोडक्ट मेटावर्स का लॉन्च होगा। ये प्रोडक्ट्स क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रोडक्ट उसमें आने वाले, वेब3 का है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले। उसको भी धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, आने वाला समय बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है, फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया है, मेटा बना दिया है। और मेटा इसलिए बना दिया है कि उनको फेसबुक में नए रूप में लाना है। फेसबुक आज जिस तरीके से हम यूज करते हैं ना, उससे बेटर तरीके से हमको एक्सपीरियंस फेसबुक में होने वाला है। वहां पे कुछ अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हमको लगेगा वाओ। लेकिन पैसा कौन कमाएगा? फेसबुक। अगर आप यहाँ पे मेटाफोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे भी आपको मेटावर्स के प्रोजेक्ट सेम मिलेंगे,
जो कि फेसबुक करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप यूजर भी बनेंगे और यहाँ पे आप मालिक भी बनेंगे। यहाँ से जो भी अर्निंग होगी उसके पार्टनर बनेंगे रॉयल्टी के माध्यम से। लेकिन वहां पे क्या होगा, फेसबुक में आज भी यूजर है और फेसबुक करोड़ रुपए बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हम यूजर भी बनेंगे, करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आईडीओ, ये आईडीओ प्लस यूनाइट वर्स, ये क्या है? आईडीओ जैसे अपना कॉइन खुद का आने वाला है, फोर्स कॉइन सब लोगों को पता है, और फोर्स कॉइन आएगा। और यहाँ पे आईडीओ है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आईडीओ पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को आईसीओ पता है। आईसीओ मतलब क्या है? कॉइन आता है एक्सचेंज में आने से पहले, कॉइन की जो तैयारी होती है उसको बोलते हैं आईसीओ, जो कि इनिशियली एक्सचेंज पे आता है। लेकिन यहाँ पे आईडीओ आने वाला है, इसमें डी का महत्व है। बाकी स्पेलिंग क्या है उसको भूलिए, डी का महत्व है। डी मतलब डिसेंट्रलाइज। लाडो जी का हर चीज में डिसेंट्रलाइज के ऊपर फोकस है, क्योंकि वहां पे कोई भी अपना उंगली नहीं कर सकता। सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी कोई भी उंगली कर सकता है। लाडो जी ये नहीं चाहते कि कोई भी किसी तरीके से यहाँ पे उंगली करे, कल आके कोई सरकार भी इसमें उंगली न करे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर चले। और इसलिए यहाँ पे आईडीओ अगला, उसके बाद बूस्ट प्रोग्राम आएगा। तो देखिए हमारे पास इनकम के कितने स्रोत मिलने वाले, इनकम के कितने सोर्सेस मिलने वाले। यहाँ पे केवल आपको बने रहना पड़ेगा, और लोगों के साथ जो भी मार्केट में उनका बुरा एक्सपीरियंस है, उस बुरे एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस में आपको तब्दील करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, टैक्टिकल प्रोग्राम भी आएगा और प्रोडक्ट्स भी आएंगे। उसके बाद मार्केट प्लेस, जैसे हम लोगों को पता है आज एनएफटी बहुत सारे लोगों को, बहुत बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है कम लोगों को ही पता होती है। हम लोगों को पता है 2008 में बिटकॉइन आया, ठीक है, कितने लोगों को पता था? हमको भी पता नहीं था। लेकिन बिटकॉइन उस समय में रेट था 8 रुपए, 6 रुपए, सॉरी 5-6 रुपए ऐसा था। अगर 100 बिटकॉइन लेते तो 600 रुपए लगता। मुझे बताइए यहाँ पे जो बैठे हुए 100 लोग हैं, 2008 में किसी के पास 600 रुपए देने लायक नहीं होगा? बहुत बड़ा वैल्यू था 600 रुपए? नहीं था। 2008 में भी हम 600 रुपए दे सकते थे, लेकिन हमको उसका वैल्यू पता नहीं था। आज वही बिटकॉइन जिसको समझ में आया और 600 रुपए जिसने लगाया, उसके करोड़ों बन चुके हैं। 55 लाख रुपए तक बिटकॉइन गया था। जिस दिन 55 लाख रुपए पे बिटकॉइन गया, तो उस समय में उसके 100 बिटकॉइन की कीमत क्या हुई रही होगी, सोचो आप। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो पास था हमारा, हर आदमी के पास रहता है, हर आदमी के पास अपॉर्चुनिटी आती है, और हर लोग अचीव नहीं उसको लेते नहीं है। हम लोगों को पता है सब लोग यहाँ पे लेते नहीं है, क्योंकि सबका उतना सोच नहीं रहता है, सबका सोच वैसा नहीं रहता है। इसलिए तो 80% लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमाते। हमको भी पता नहीं था, लेकिन अभी पता हुआ, इस अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना है। और मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे हम एनएफटी बाय करेंगे, सेल करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उससे पैसा हम लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम जब बाय सेल करेंगे, कस्टमर बाय सेल करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट प्लेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। जैसे आप शेयर मार्केट में देखिए, कोई ब्रोकर होता है, उसके साथ आप अकाउंट खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? ब्रोकर आपको फोन कर करके क्यों बोलता है कि सर हमारे साथ अकाउंट खोलिए, हम ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्यों बोलता है? दिन में देखिए बहुत सारे लोग आपको कॉल करते होंगे शेयर मार्केट में, सर ट्रेडिंग करते हैं क्या, हम टिप्स देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, क्यों बोलते हैं? करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रांजैक्शन की वजह से, फीस की वजह से। और यहाँ पे मार्केट प्लेस में यहाँ पे जो काम होगा, उसका फीस जो जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? ग्लोबल टर्नओवर में, मेटाफोर्स के ग्लोबल टर्नओवर में जाएगा। और वही ग्लोबल टर्नओवर हमारे पास किस तरीके से काम करेगा? वो हमारे पास रॉयल्टी के माध्यम से आएगा। तो आपको मार्केट प्लेस मिलने वाला है, खुद का मार्केट प्लेस मिलेगा। उसके बाद क्या है? एनएफटी प्लेटफॉर्म। एनएफटी प्लेटफॉर्म क्या है? यहाँ पे आप अपनी खुद की एनएफटी भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे बना के एनएफटी किसी को बेच भी सकते हैं। और एनएफटी जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं ना, उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या हो सकती है, आप भी इमेजिन नहीं कर। आप इसके लाइव एग्जांपल जाके देख सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए और वहां पे देखिए। और फाइनल मेटावर्स हमारा यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। फाइनल मेटावर्स जब आएगा, वो तो कमाल का होगा। और यहाँ पे किसी को अगर डाउट लग रहा है, दिमाग में आज भी निगेटिव घोड़े चल रहे होंगे, ये ऐसा ही सिस्टम है, पहले जैसे होगा, आएगा निकल जाएगा।
दोस्तों ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में भी हो सकता है 1-2 साल लगे। अगर मैं 4 महीने में यहाँ पे देखिए 70 हजार कमा सकता हूँ। आप कैलकुलेशन करिए, आप 5-6 महीने में करिए, आगे ये आगे जो भी होगा देखा जाएगा। समय आपको मिला है ना, ऐसा तो नहीं है आरओआई प्लान में आप डालते हैं करोड़-करोड़ रुपए डालते हैं, लाख-लाख रुपए डालते हैं, 10-10 लाख रुपए लोग डालते हैं और 1% के हिसाब से उसका 100 कैपिटल आने में 100 दिन लगता है। लेकिन आज डालेंगे, कल मॉर्निंग में धक-धक दिल करना शुरू कर देता है कि वेबसाइट बंद ओपन होती है या नहीं होती है। थोड़ा भी वेबसाइट पे प्रॉब्लम आता है, तो लगता है यार चला गया। धड़कन बंद होती है, अटैक आके लोग मर जाते हैं। क्यों ऐसे काम करना है? वो सब फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है। कंप्लीट होने के लिए भी 1-2 साल लग सकते हैं। ये क्लासिक होने के लिए 4 महीने 5 महीने लगा और इतने में ही लोगों ने करोड़ रुपए कमाए तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल आपके सामने है। आगे जाके सोशल सोशल नेटवर्किंग साइट भी आएगा और ये भी सब वेब 3 के ऊपर होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा और इसके ऊपर भी यहाँ पे हम कम्युनिटी काम करेंगे और यहाँ पे हम मालिक बनने वाले हैं। लाडू जी बोला सब ओनर होंगे, कोई भी एक ओनर नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज सभी ओनर हो जाएंगे। आप यहाँ पे सब ओनर होके यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फोकस क्लासिक 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 दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करिए क्योंकि इसी के ऊपर ही सब बनेगा। वो अलग से आपको टीम नहीं लगानी, यही टीम हर प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर काम करेगा। और लास्ट में लाटो लॉटरीज दुनिया की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाली लॉटरी सिस्टम्स होती है। इंडिया में भी आपके यहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग इसकी अलग अलग लॉटरी चलती है। गवर्नमेंट भी लॉटरी के ऊपर फोकस करते हैं। अमेरिका जैसे कंट्री में भी और बहुत सारी कंट्रीज में लॉटरी था, पहले लोगों ने बंद किया, गवर्नमेंट ने फिर चालू कर दिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑनलाइन तरीके से होगा और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से काम होगा। और दोस्तों ये सब कहाँ से आएगा? पूरी दुनिया से आएगा क्योंकि मेटाफोर्स पूरी दुनिया में काम कर रहा है। जब हम कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कोई नेट नेट प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, इंडिया की कम्युनिटी होती है, लिमिटेड लोगों की कम्युनिटी होती है, वो लोग आएंगे तब बिजनेस होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दुनिया से आप लोगों के पास पैसा आने वाला है। दोस्तों मैं चाहूंगा यहाँ पे आप लोग जितना ज्यादा रॉयल्टी अचीव करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके लिए क्या करना है, ये कुछ रोड मैप है, कब कब लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम 5 लेवल आपके पास चाहिए, 30% टर्नओवर आएगा, ये मैंने पहले बता दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताने वाला हूँ कि पैसा कितना आने वाला है। एनएफटी यहाँ पे ओपन सी मार्केट जो है ना, मैंने अभी बताया बिलियंस में टर्नओवर है, बिलियंस में सोचिए। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 23.21 बिलियन डॉलर का ओपन सी का मार्केट है। यहाँ पे इतना ट्रेडिंग होता है, इतना इसका कमीशन कितना आता होगा, 1 बिलियन में 9 जीरो लगता है। यहाँ पे देखिए 2321 करोड़ डॉलर, इसको फिर आप 90 से मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद आप देखिए कि कितना पैसा हो सकता है। उसके बाद आप देखिए लुक्स लुक्स रियर्स, ये क्या है? अब जाइए, जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, हम अपना आईडी खोलने के लिए जाते हैं ना, जब हम ब्राउजर में जाते हैं तो इसका भी वेबसाइट आपको दिखेगा वहां पे। ये एक्सी इन्फिनिटी ये गेम्स है और यहाँ पे देखिए 2008 में 800 बिलियन डॉलर का ये मार्केट होने वाला है। तो यहाँ पे पैसे की यहाँ पे बहुत बड़ी बौछार होने वाली है। इसका 1% बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन में भी अगर मेटाफोर्स में आ जाएगा ना, लाइफ बन सकती है रॉयल्टी के माध्यम से। यहाँ पे 5 लेवल से आपको कैसे करना है, 7 लेवल यहाँ पे आपको हमने बार बार बताया, उसके ऊपर भी डिटेल हम नहीं जाएंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। पहला एक्टिवेटर, दूसरा सुपरवाइजर, तीसरा मैनेजर, चौथा प्रो मैनेजर, पांचवा स्पेस सेटर, छठा एम्बेसडर और सातवां मिलियनियर्स क्लब मेंबर। ये 7 लेवल है। कैसे अचीव करेंगे? 5 लेवल की आपकी एनएफटी मिलेगी, 3,500 पॉइंट उसके ऊपर चढ़ाना है, मतलब चार्ज करना है, 10% में आपकी एंट्री हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं लेवल 1। ठीक है। और उसके बाद लेवल 1 को आपको 10% है, लेवल 2 के लिए 11%, 12%, 13%, 14%, 25%। और जैसे 3 आपकी एनएफटी होती है 3,500 पॉइंट की, तो 12 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको कितने कितने एसएफसी लगेगी इसका कैलकुलेशन दिया है। हम रोज बार बार इसके बारे में बताते हैं, जरूर आइए,
मीटिंग में समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये जो टीम है, यहाँ के जो लीडर है, रंजन जी हो गए, रवि जी हो गए, त्रिलोकी सर हो गए, बाकी लोगों के सबके मैं नाम लेना मुश्किल है, सब लोगों बहुत एक्टिव लीडर है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं डेडिकेशन के साथ काम करिए, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करिए, नेटवर्किंग की तरह ट्रीट नहीं करिए। अगर नेटवर्किंग की तरह ट्रीट करेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे, अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मेरी अचीवमेंट, मेरी टीम के अचीवमेंट मैं बताऊंगा। मैंने मात्र 5 स्लॉट के साथ शुरुआत किया। 5 स्लॉट मतलब 13-14 हजार रुपए। 13-14 हजार रुपए शुरुआत करके भी 12 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। 17 लाख रुपए लगते 12 स्लॉट के लिए। क्या मैं पॉकेट से लगा सकता था? मैं लगा सकता था। मैंने इतना पैसा कमाया मेरे पास। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में 22 साल मैंने एज ए इंजीनियर काम किया है, आईआईटी से एमटेक किया है। लेकिन आप हर आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। नेटवर्किंग में डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है, इसलिए हमने 5 स्लॉट के साथ शुरुआत किया। 5 का 6, 6 का 7 करते करते 12 स्लॉट तक चले गए हम। आप भी यही करिए और इस तरीके से करते करते 12 स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं कम से कम बोलता हूँ कि 25-30 लोग तो 12 स्लॉट मेरे हो चुके हैं और 1-2 दिन में वो 50 के ऊपर नंबर चला जाएगा। आप भी कर सकते हैं। हम सब एक तरीके के इंसान है, हम लोगों के पास भी सोच है। अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है। विकास जी कर सकते हैं तो हर बंदा कर सकता है। और मैं ये कहूंगा यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट्स आज आए हैं, वो आप एक गॉड गिफ्टेड लोग हैं। आज मैं विकास जी का तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। विकास जी ने मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी रखा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए $70,000 तक को मेरा अर्निंग आज तक हो चुका है। दोस्तों, कल तक मेरा $60,000 का है, मैंने मीटिंग में बार बार बताया। रात में मेरा 10,240 का 12वां स्लॉट पे एक आइडिया आ चुका है, $70,000। अगर ये विकास जी मुझे नहीं देते तो क्या उनका बिजनेस बंद होता? मेरे जैसे और भी उनके डायरेक्ट है, उनकी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही आपके साथ होगा। वैसे ही आपको 1-2 आदमी के ऊपर भरोसे पे नहीं बैठना है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत छोटी सी अचीवमेंट चाहिए। आप 12 स्लॉट तक चले जाओ और 6 लोगों को भी 12 स्लॉट तक आपने लेके गए, चाहे 1 साल हो, 15 दिन, 15 महीने हो या 2 साल हो, फिर भी 1 करोड़ कम से कम पक्का है। ये सुपर सिस्टम है। अभी मेरे 2 ही लोग 12 स्लॉट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी मैंने $70,000 यहाँ पे कमा लिया, जो कि हम बताते हैं कैलकुलेशन में कि 6 लोग आने के बाद ये कंप्लीट होता है, लेकिन 2 लोगों से हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ तो होना है। तो थैंक यू वेरी मच रवि सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए बुलाया। इतने बड़े पार्टिसिपेंट के सामने आपको समय दे दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका टीम से कितना गोवा अचीवर्स है सर, अगर वो एक बार बताते अभी तो अच्छा रहता। टीम से मेरा कम से कम 20 लोग गोवा अचीवर है सर, ठीक है। और रॉयल्टी की अगर बात करूं तो रॉयल्टी का जैसे मैंने नंबर अभी बता दिया, 50 तो मेरे, मतलब 25 लोग तो 12 स्लॉट तक है, ठीक है ना। और वैसे 10 स्लॉट के ऊपर तो कम से कम 100-150 लोग होंगे मेरे। क्या बात है सर, माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी और मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। जितना उम्मीद किए थे उससे ज्यादा बढ़कर मिला है और वास्तव में पूरी नॉलेज, प्रॉपर जानकारी मिला है हम सबको। और सर ने बहुत मूल्य समय निकाल के आया, इसलिए पूरी ग्रुप की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जितना थैंक्स कहे कम पड़ेंगे। सर ने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया, सर ने अपनी जर्नी के बारे में बात किया। 15